हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो जैसा कि आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा और टाइटल भी आप पढ़ करके समझ गए होंगे कि इस वीडियो का क्या टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड नो डाउट अच्छा है, लेकिन क्या ये क्रेडिट कार्ड सभी लोगों के लिए अच्छा है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, हमें अच्छी खासी जानकारी है, हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझते हैं, सारे चार्जेस को हम आसानी से समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है हमें क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो ऐसे में हमारे लिए क्रेडिट कार्ड नुकसानदेह हो सकता है। वो हमें बर्बाद भी कर सकता है, हमारे लिए हेडेक भी हो सकता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब लोग चर्चा करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, नो डाउट डिस्काउंट मिलता है, या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, या कैशबैक मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं क्रेडिट कार्ड से, और कुछ क्रेडिट कार्ड से कैशबैक मिलता है, और बहुत अच्छी बचत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड हम कैसे इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है, किस तरह के चार्जेस होते हैं, किन ट्रांजेक्शन्स पे चार्ज हमें देना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी हम क्रेडिट कार्ड लेने की सोचें, तो पहले हमें क्रेडिट कार्ड को समझना होगा, अच्छे से जानना होगा। वैसे तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, जिसके लिए भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, अच्छे से एक एक बारीकियों को हमने समझ रखा हो, तभी हम क्रेडिट कार्ड लें। ये नहीं कि किसी ने कहा कि बहुत बेनिफिशियल है तो हम बस किसी के कहे में चले आए और उसके बाद हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, बाद में हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, या चार्जेस हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पे हमें चार्ज देना पड़ सकता है, और फिर हमें जब चार्जेस स्टेटमेंट में देखने को मिले तो हम सर पकड़ लें अपना कि ये किस तरह का चार्ज, ये चार्ज क्यों लिया जा रहा है, और बाद में परेशान होते फिरें। तो इसीलिए बेहतर है कि हम क्रेडिट कार्ड को समझें, जानें, और ये जो प्रोसेस होता है समझने और जानने का, ये कंटिन्यूस चलता है। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड को जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने आज जो जान लिया क्रेडिट कार्ड के बारे में उतना काफ़ी है। आने वाले टाइम में कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ रिविजन्स होते रहते हैं, तो उनको भी हम समझते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलता रहता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और इसीलिए अपडेटेड रहना भी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि कभी कभी को ऐसा होता है कि कुछ जो चार्जेस पहले नहीं होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, या पहले अगर कोई चार्ज होता है तो उसको कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है। नए चार्जेस भले ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाए, लेकिन चार्जेस को कम करना या हटाना ये बहुत बहुत कम मामलों में देखा जाता है। तो मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, और वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर बाद में क्रेडिट कार्ड लेकर के परेशान रहते हैं, और फिर बाद में हमारे पास आते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर ये किस तरह का चार्ज है, ये चार्ज क्यों लिया जा रहा है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोग बिलिंग साइकिल को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग चार्जेस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं चार्जेस को लेकर के उनके बारे में नहीं पता होता है। तो बहुत सारे इश्यूज आगे चल करके क्रिएट हो जाते हैं, बहुत परेशानी में डाल देते हैं यूजर को। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उनको लगता है कि बस क्रेडिट कार्ड ले लिया है, अब जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम करेंगे, और वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। वो पलट कर देखते भी नहीं है कि उनके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कटा है, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में चार्ज आया है, और वो बिल पे नहीं करते हैं। वो चार्ज बढ़ते 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 बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो बाद में उनके लिए एक बोझ हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड को समझना है, जानना है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे वीडियोज़ मौजूद हैं हमारे इस चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे भी मौजूद हैं, तो वहाँ से आप वीडियोज़ देखिए, यहाँ से वीडियोज़ देखिए, कुछ ब्लॉग्स वगैरह हैं वो पढ़िए, बुक्स वगैरह आती हैं वो पढ़िए। आप धीरे धीरे करके समझिए, जानिए। ऐसे अचानक से सब कुछ आपको जानने को नहीं मिल जाएगा ना, तो एक दिन में सब कुछ होगा। जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो कई महीने मुझे लगे थे एक एक चार्जेस को समझने में, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको जानने में। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आया कि कैसे EMI काम करता है क्रेडिट कार्ड पे, हालांकि इस पर भी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक कुछ लोगों के समझ के परे हैं, वो समझ नहीं पाए इसको, लेकिन फिर भी ना समझते हुए भी मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और बाद में उनको समझ नहीं आता है कि ये EMI कैसे बन रहा है, ये कैसे EMI बनेगा, कैसे उसका पेमेंट करना है, क्या उसके चार्जेस हैं। स्टेटमेंट देखते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता है कि इसमें कहाँ कौन सा चार्ज लिया गया है, क्यों लिया गया है, हमने क्या किया कि जिसकी वजह से ये चार्ज लगा। कुछ समझ नहीं आता, एकदम ब्लैंक रहते हैं।
तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो बना करके कि प्लीज़ आप सारे चार्जेस को समझें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को जानें, क्रेडिट कार्ड को आप अच्छे से जानने की कोशिश करें। बिलिंग साइकिल क्या है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या है, ओवरड्यू क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है, कैश विड्रॉल चार्ज क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स हैं चार्जेस के लिए, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब कुछ आप जानें। और ऑलरेडी हम इन सब के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आए और आपको दूसरे चैनल से भी इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप सीखिए, जानिए। जब आप अच्छे से जान जाते हैं, क्रेडिट कार्ड को आप समझने लगते हैं, बारीकियों को समझने लगते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। बिना जाने क्रेडिट कार्ड लेना मेरे ख्याल से तो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं जो कि बिना जाने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हैं या क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, कम जानते हैं, तो प्लीज़ आप क्रेडिट कार्ड अभी ना अप्लाई करें। पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। नहीं तो बाद में आपके लिए हेडेक बन जाएगा, आपको स्ट्रेस देगा, आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है तब तक जब तक आप अच्छे से समझ ना लें क्रेडिट कार्ड के बारे में। अच्छा, अब ये सवाल रहता है कि कहाँ से हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, कहाँ से सीखेंगे? तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, इन सब के बारे में वो जानकारी देते हैं। अलग अलग चैनल्स हैं, कुछ रीजनल चैनल्स भी हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी इस तरह के चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बुक्स आती हैं, वो आप पढ़िए। बहुत सोर्सेज से आपको, अलग अलग सोर्सेज से आपको जानकारियाँ मिलेंगी। हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, क्रेडिट कार्ड की एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो आप पूरी देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जानना नहीं चाहते, हम टाइम नहीं देना चाहते हैं, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी में चाहिए है, जानकारी भी तो जल्दी में। तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन्स आते हैं या फिर वो मैसेज करते हैं कि आप हमें क्रेडिट कार्ड के बारे में बताइए, हमें जानकारी दीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं फ़ोन कॉल पे या फिर मैसेज के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी कैसे दे सकता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो वो आप पूछिए, वो मैं आपको क्लियर करके दूंगा, वो मैं बता दूंगा। लेकिन जवाब ये आता है कि आप हमें पूरी जानकारी दीजिए, मतलब क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताइए A to Z, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने खुद कई महीने लगा करके इन सब के बारे में जाना है, तो मैं फ़ोन कॉल पे कितना समझा ले जाऊँगा, कितनी देर तक मैं बात कर सकता हूँ या कितनी देर तक मैं मैसेज कर सकता हूँ। और मुझे भी तो अपना टाइम देखना पड़ेगा ना, बहुत सारे काम मेरे पास भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं हो पाएगा कि मैं आपको फ़ोन कॉल पे समझाऊँ। हाँ, कुछ डाउट्स हैं तो वो मैं ज़रूर से क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन पूरी जानकारी ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगी। इसके अलावा मैंने कुछ अर्निंग के भी वीडियोस बनाए कि कैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड सेल करके या बैंक अकाउंट ओपन करा करके अर्निंग कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। जैसे बैंक साथी का बनाया, जेड का बनाया है, ग्रोमो का बनाया है। तो इनको लेकर के भी कभी कभी को मुझे कॉल या फिर मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दीजिए, बिल्कुल शुरू से और आखिर तक। हालांकि वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग होती है, वो खुद उस पर काफ़ी सारा अपना पैसा खर्च करते हैं, वो लोग खुद ट्रेनिंग कराते हैं। तो आपको अगर इन सब के बारे में जानना हो तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको अच्छे से ट्रेनिंग भी कराएंगे। इवन क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बहुत सारी बातें वो बताते हैं, आपको सारी लगभग जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है ताकि वो जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको आसानी से ये सब कुछ क्लियर करा सकें, सब कुछ समझा सकें। तो अगर आपको काम भी करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे जेड पे काम करें या फिर बैंक साथी पे या ग्रोमो पे, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी ट्रेनिंग कराएंगे और आपको इसमें माहिर बना देंगे। और क्रेडिट कार्ड के जो डाउट्स होंगे वो भी आपको क्लियर करके देंगे। बहुत टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला करके ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, बता सकूं कि इस तरह से जो क्रेडिट कार्ड लिया जाता है, किसी के कहने पे या आपने किसी और को देखा और आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और आपने ले लिया, तो बाद में आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके बहुत मोटे खर्चे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे उनको देने पड़े हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कौन सा चार्ज लिया जा रहा है, कौन सा नहीं लिया जा रहा है, बिलिंग साइकिल क्या है, ओवरड्यू क्या होता है, लेट पेमेंट चार्ज क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो इस तरह के चार्जेस उनको देने पड़ जाते हैं, पता नहीं होता है। तो फिर क्या किया जा सकता है इसमें, क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, अच्छे जानकार हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दिए गए हैं। और बाकी एक कम्युनिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो जानकार लोग हैं वो जुड़ सकें
और उनको बता सकें जो कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो एक दूसरे से हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इससे सारे लोगों को मदद मिलेगी। आई होप कि ये जो मेरा प्लान है इसको आप कामयाब बनाने में मदद करेंगे मेरी। तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे कम्युनिटी बनाई जाए, कैसे क्या कुछ किया जाए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए है, ये सब कुछ मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं इसमें आप लोगों को इसलिए इन्वॉल्व कराना चाहता हूँ ताकि आप पार्टिसिपेट करें और आपको भी महसूस हो कि आप भी हमारे इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और इससे आप लोगों की मदद करेंगे और आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम सारे लोग मिल करके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और अगर किसी को सोल्यूशन पता है तो वो सोल्यूशन शेयर करेगा। तो इस तरह से सारे लोगों की मदद होगी और कम्युनिटी हमारी इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।